अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा हिस्सा नंबर 124। सूरह बकरा हिस्सा नंबर 124, आयत नंबर 126, आयत नंबर 126, रुकू नंबर 15। रुकू नंबर 15 मुफस्सिरीन के अक़वाल, मुफस्सिरीन के अक़वाल। नाज़रीन सामीन, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे उम्मतियों, अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदो, अल्लाह ताला का फज़ल व करम व एहसान हुआ तो पिछले हिस्सा नंबर 123 में हमने हज के ताल्लुक़ से और मकाम इब्राहिम के ताल्लुक़ से पढ़ा और अल्लाह ताला के एक हुक्म को पढ़ा। आयत नंबर 125 में कि अल्लाह के घर को पाक साफ़ रखा जाए, यहाँ बदबूदार चीज़ें, बदबूदार कपड़े वगैरह पहन कर ना आए, बदबूदार चीज़ें खा कर ना आए, बदबूदार कपड़े पहन कर ना आए, इन बदबू वाले कराहत वाले काम ना करे। अल्लाह ताला हमें इस पर कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज का हमारा मौजू कि जैसे हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से इस रुकू नंबर 15 में पढ़ रहे हैं, तो पहले हम अपने मौजू के ताल्लुक़ से आयत को पढ़ते हैं, फिर उसके ताल्लुक़ से मुफस्सिरीन के जो अक़वाल हैं उन्हें पढ़ा जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल इब्राहीमु रब्बिजअल हाज़ा बलदन आमिना वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस्समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर क़ाल वमन कफ़र फ़उमत्तिउहु क़लीलन सुम्मा अज़्तरुहु इला अज़ाबिन नार व बि'सल मसीर। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ परवरदिगार, तो इस जगह को अमन वाला शहर बना और यहाँ के बाशिंदों को जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाले हो फलों की रोज़ियाँ दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं काफिरों को भी थोड़ा फ़ायदा दूंगा, फिर इन्हें आग की जगह बेबस कर दूंगा। ये पहुँचने की जगह बुरी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के पहले लफ्ज़ को रब से शुरू किया गया है, जिसके मानी है ऐ मेरे पालने वाले। इन अल्फाज में दुआ मांगने का सलीका सिखाया है कि खुद ये अल्फाज हक़ ताला की रहमत और लुत्फ़ व करम को मुतवज्जा करने पर मौसर दवाई है। मुफस्सिरीन के अक़वाल में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के पहले लफ्ज़ को रब से शुरू किया गया है, जिसके मानी है ऐ मेरे पालने वाले। इन अल्फाज में दुआ मांगने का सलीका सिखाया है कि खुद ये अल्फाज हक़ ताला की रहमत और लुत्फ़ व करम को मुतवज्जा करने पर मौसर दवाई है। इससे पहले की आयत में बताया गया कि जब अल्लाह ने कहा कि ऐ इब्राहीम, मैं तुम्हें इंसानों का इमाम बना रहा हूँ, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि और मेरी औलाद को भी इमाम बनाओगे? तो अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया कि मेरा वादा जालिमों से नहीं। इस आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि ऐ परवरदिगार, खाने काबा को अमन की जगह बना और इसके रहने वालों को फलों की रोज़ियाँ दे। लेकिन यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुद ही रुक गए। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद ही रुक गए कि मैं अपनी सारी औलाद के लिए दुआ नहीं मांग रहा, बल्कि उन्हीं के लिए जो मेरी औलाद में अमल करने वाले हो, ईमान वाले हो, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वाले हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, दुनियावी तौर पर मालो मता तो हम काफिरों को भी थोड़ी दे देंगे, लेकिन फिर इन्हें कशा कशा ले आएंगे जहन्नुम के अजाब की तरफ, और वो बहुत ही बुरी जगह है लौटने की। इस आयत में जबकि अहले मक्का के लिए अमन व फराखी ऐश की दुआ की गई है, तो इनमें मोमिन काफिर सब दाखिल थे। और इससे पहले जब खलीलुल्लाह ने जब एक दुआ में अपनी पूरी ज़ुर्रियत, पूरी औलादों को बगैर किसी फ़र्क, बगैर किसी इम्तिहान
बगैर किसी इम्तियाज़, बगैर किसी फ़र्क को मद्देनज़र रखते हुए मोमिन और काफिर को जमा किया था, तो हक ताला की तरफ से ये इरशाद आया था कि ये दुआ मोमिन के हक़ में कबूल है, जालिम मुशरिकों के हक़ में कबूल नहीं। इमामत के ताल्लुक़ से वो दुआ थी कि इमामत व इक़्तिदार की कि हज़रत खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो मकाम खुल्लत यानी कि बेहद दोस्ती मोहब्बत पर फाइज़ और खशियतुल्लाह से लबरेज थे, अल्लाह के डर से भी लबरेज थे, अल्लाह की मोहब्बत से भी लबरेज थे, बेहद मोहब्बत थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला से थे। तो इस जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो बात याद आई कि उन्होंने जब पहले दुआ की थी तो ये कहे, तो उसमें अल्लाह ताला ने कहा था कि हम इमामत की ताल्लुक़ से जो दुआ की थी तो उसमें अल्लाह ताला ने कहा था इमामत तो देंगे लेकिन आपके नेक बंदों को देंगे, जालिम मुशरिकों को नहीं देंगे। तो ये बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद आ गई। तो इस दुआ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुद ही ये कैद लगा दी कि ये माशी खुशहाली और अमन व अमान की दुआ मैं सिर्फ मोमिनीन के लिए करता हूँ। हक ताला की तरफ से इस खशियत व एहतियात की कदर की गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमन कफर, यानी दुनियावी खुशहाली और इक्तसादी फराकी हम सभी अहले मक्का को अता करेंगे, अगरचे वो जालिम मुशरिक वो काफिर ही हो। अलबत्ता मोमिनीन को ये खुशहाली दुनिया में भी दी जाएंगी, इसी तरह आखिरत में भी अता होंगी, और काफिरों को आखिरत में अजाब के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि शहर मक्का में अवाम नहीं है, इस वजह से ख़तरात ज़्यादा है, तो लिहाजा अल्लाह ख़तरात के मुकाबले में इस शहर मक्का को अमन वाला शहर बना, और शहर मक्का में कोई आसार फलों के नज़र नहीं आते। तो अल्लाह तो अपने गैब के फजले से यहाँ के रहने वालों को फलों का रिज़्क़ अता फरमा। यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दो दुआ मांगी है जिसके ताल्लुक़ से हम दोबारा पढ़ते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी कि शहर मक्का में अवाम नहीं है, इस वजह से यहाँ ख़तरात ज़्यादा है, तो लिहाजा अल्लाह ख़तरात के मुकाबले में इस शहर मक्का को अमन वाला शहर बना, और शहर मक्का में कोई आसार फलों के नज़र नहीं आते। तो अल्लाह तो अपने गैब के फजल से यहाँ के रहने वालों को फलों का रिज़्क़ अता फरमा। तो हज़रत खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से शहर मक्का को अमन वाला शहर बनाने की दुआ की, और अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल फरमा ली, और मक्के मुकर्रमा में एक ऐसा शहर आबाद हो गया कि इसकी अपनी आबादी के अलावा सारी दुनिया का मर्जा बन गया। यानी कि लोग बार बार यहाँ आने को बहुत पसंद करते, बार बार यहाँ आने को लोग पसंद करते, और जितना लोग यहाँ बार बार आने को पसंद करते किसी और जगह बार बार जाने को उतनी मर्तबा पसंद नहीं करते। तो हज़रत खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से शहर मक्का को अमन वाला शहर बनाने की दुआ की, और अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल फरमा ली, और मक्के मुकर्रमा को एक ऐसा आबाद शहर बना दिया कि इसकी आबादी के अलावा सारी दुनिया का मर्जा बन गया। यानी कि लोग यहाँ बार बार आने को पसंद फरमाते हैं। अतराफ़ आलम से मुसलमान वहाँ पहुँचने को अपनी सबसे बड़ी सआदत समझते हैं, और शहर मक्का को अल्लाह ताला ने मामून व महफूज, मामून यानी कि बेखौफ भी बना दिया और महफूज भी बना दिया। बैतुल्लाह के मुखालिफ किसी कौम और किसी बादशाह का इस पर तसल्लुत नहीं हो सका, कि अल्लाह ताला ने ऐसा अमन बख्शा है कि बैतुल्लाह के मुखालिफ किसी कौम और किसी बादशाह का इस पर तसल्लुत नहीं हो सका। असहाबे फील का वाक़या खुद कुरान में मज़कूर है। उन्होंने बैतुल्लाह पर हमले का कसद किया तो पूरे लश्कर को अल्लाह तबारक व तआला ने तबाह व बर्बाद कर दिया। ये अब्रहा का जो लश्कर आया था जिसके ताल्लुक़ से हम इंशाअल्लाह ताला सूरे फील में पढ़ेंगे। ये शहर मक्का कत्ल व गारतगिरी से भी बराबर महफूज चला आया है। इस्लाम से भी पहले ज़माने जाहिलियत वाले कितनी ही खराबी और कुफ्र और शिर्क की रस्मों में मुब्तला होने के बावजूद बैतुल्लाह और इसके माहौल
हरम की ताज़ीम व तकरीम को ऐसा मजहबी फरीज़ा समझते थे कि कैसा ही दुश्मन वहाँ किसी को भी मिल जाए, हरम में इससे कसास या इंतकाम नहीं लेते थे, बल्कि सक्कान हरम यानी कि हरम शरीफ के करीब रहने वाले बाशिंदों की ताज़ीम पूरे अरब में आम थी। इसलिए मक्का वाले जब मुल्क शाम यमन से तिजारती काफ़िले लेके दरामद या बरामद का सिलसिला रखते थे और तो कोई इनकी राह में हाइल नहीं होता था, यानी कि दूसरे काफ़िलों को तो लूट लिया जाता था, लेकिन मक्का वालों के काफ़िलों को लूट लिया बिल्कुल भी नहीं लूटा जाता। वो अमन अमान से आराम से आते जाते थे। हुदूद हरम में अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों को भी अमन दिया है, इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी अमन दिया है। इसमें शिकार जायज़ नहीं। ऐसा ही जानवरों में भी ये कुदरती एहसास भी फरमा दिया कि हुदूद हरम में आकर जानवर अपने आप को महफूज समझता है, किसी शिकारी आदमी से नहीं घबराता। देख लीजिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 5000 साल पहले ये दुआ किए थे, लेकिन आज भी पूरी दुनिया में कोई भी शहर इतना महफूज नहीं है, इतना अमन वाला नहीं है जितना के मक्का मुकर्रमा है, जितना के मक्का मुकर्रमा है। 5000 साल की तारीख 5000 साल की तारीख जांच ली जाए कि कुछ ही छोटे मोटे वाक़ये मिलेंगे जिनकी तादाद बहुत ही कम है, जिन्हें आटे में नमक के बराबर भी नहीं कहा जा सकता, वरना कोई बड़ा हादसा, भयंकर तबाही या कोई खलफशार या फितना फसाद नजर नहीं आएगा। हरम मोहतरम के मामून होने के हरम मोहतरम के मामून यानी कि बेखौफ महफूज होने के ये अहकाम जो दुआए इब्राहीमी का नतीजा है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया। ज़माने जाहिलियत से कायम चले आते हैं कि हरम मोहतरम के मामून महफूज बेखौफ होने के अहकाम जो दुआए इब्राहीमी का नतीजा है, ज़माने जाहिलियत से कायम चले आते थे। इस्लाम और कुरान ने इनको और ज़्यादा निखारा और तक़वियत पहुँचाई और मजबूत किया और ताकतवर बना दिया। खुलासा ये है कि दुआए इब्राहीमी के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने इस शहर मक्कातुल मुकर्रमा को एक मामून महफूज बेखौफ शहर और तमाम दुनिया के लिए अमन की जगह कुदरती तौर पर भी बना दी है। यहाँ तक कि जब कुर्ब क़यामत में दज्जाल को भी हरम में दाखिल होने की कुदरत ना होगी, सारी दुनिया में घूमेगा दज्जाल, सारी दुनिया में घूमेगा, बारिश बरसाएगा, किसी को मार देगा, किसी को जिंदा करेगा, लेकिन हरम में दाखिल होने की कुदरत ना होगी। और शरई तौर पर भी ये अहकाम जारी फरमा दिए कि हरम में बाहमी कत्लो किताल तो क्या जानवरों का शिकार भी हराम कर दिया गया है। तीसरी दुआ ये फरमाई कि इस शहर के बाशिंदों को फलों का रिस्क अता फरमाए कि मक्का मुकर्रमा और आसपास की ज़मीन ना किसी बागो चमन की मुतहम्मिल थी और ना दूर दूर तक पानी का नामो निशान ना था, मगर हक ताला ने दुआए इब्राहीमी को कबूल फरमा लिया और मक्का के करीब ही ताइफ का एक ऐसा खित्ता बना दिया जिसमें हर तरह के बेहतरीन फल बकसरत पैदा होते हैं और मक्के मुकर्रमा आकर फ़रोख्त होते हैं। बाज़ इसराइली रिवायत में है कि ताइफ दरअसल मुल्क शाम का एक खित्ता था जिसको बाहुक्म खुदावंदी जिब्राइल अमीन ने यहाँ मुंतकिल कर दिया। रही रिस्क की बात, दुनिया का कोई भी फल ऐसा नहीं है जो शहर मक्का में दस्तयाब ना मिले। रही रिस्क की बात, तो दुनिया का कोई फल ऐसा नहीं है जो शहर मक्का में दस्तयाब ना मिले। मुमकिन है कि हमारे मुल्क में मक्का शहर में दुनिया में पाए जाने वाले फल दस्तयाब कोई फल ना मिलेगा, मगर शहर मक्का में ज़रूर मिलेगा।
मुमकिन है कि नागपुर में संतरे ना मिले लेकिन शहर मक्का में ज़रूर मिलेंगे। मुमकिन है कि रत्नागिरी में आम ना मिले लेकिन शहर मक्का में ज़रूर मिलेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ में ये नहीं फरमाया कि एक ख़ास जगह पे तवज्जो दिलाई जा रही है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ में ये नहीं फरमाया कि मक्का और इसके माहौल को गुलजार और फलों की ज़मीन या काबिल काश्त बना दीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ में ये नहीं फरमाया कि या अल्लाह मक्का और इसके माहौल को गुलजार और फलों की ज़मीन को काबिल काश्त बना दीजिए, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई कि ये चीज़ें पैदा कहीं और हो जाए मगर मक्का में पहुंचा करे, ये चीज़ें पैदा कहीं और हो मगर मक्कतुल मुकर्रमा में पहुंचा करे। और शायद ये राज हो कि हज़रत खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये नहीं चाहते थे कि इनके औलाद काश्तकारी या बागबानी के कामों में मशगूल हो जाए, क्योंकि इनको इस जगह आबाद करने का मंशा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुद फरमा दिया, जो रब्बना लियुक़ीमुस्सलात से ज़ाहिर होता है कि हज़रत खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का असल मशगला बैतुल्लाह की हिफाजत और नमाज को कायम रखना चाहते थे। वरना क्या मुश्किल था कि खुद मक्के मुकर्रमा को ऐसा गुलजार बना दिया जाता कि दमिश्क व बैरूत इस पर रश्क करते। हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हरम बनाया और फरमाया मैं मदीना मुनव्वरा को हरम करार देता हूँ। हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्के को हरम बनाया और फरमाया मैं मदीना मुनव्वरा को हरम करार देता हूँ। इसमें शिकार ना खेला जाए, यहाँ के दरख्त ना काटे जाए, यहाँ हथियार ना उठाए जाए। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में है कि लोग ताज़ा फल लेकर खिदमत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे लेकर दुआ करते थे कि ए अल्लाह हमारे फलों में, हमारे शहर में, हमारे नाप तोल में भी बरकत दे। ए अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेरे बंदे, तेरे खलील और तेरे रसूल थे, मैं भी तेरा बंदा और तेरा रसूल हूँ, मैं भी आपका बंदा और आपका रसूल हो। उन्होंने तुझसे मक्का के लिए दुआ की थी, मैं तुझसे मदीना मुनव्वरा के लिए दुआ करता हूँ, जैसे उन्होंने मक्का मुअज़्ज़मा के लिए दुआ की थी कि आप किसी छोटे बच्चे को बुलाकर वो फल इसे अता फरमा दिया करते थे। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में है कि लोग ताज़ा फल लेकर खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे लेकर दुआ किया करते थे कि ए अल्लाह हमारे फलों में, हमारे शहर में, हमारे नाप तोल में भी बरकत दे। ए अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेरे बंदे, तेरे खलील और तेरे रसूल थे, मैं भी तेरा बंदा, तेरा रसूल हूँ, मैं भी आपका बंदा और आपका रसूल हूँ। उन्होंने हजरत यानी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह आपसे मक्का के लिए दुआ की थी, मैं आपसे मदीना के लिए दुआ करता हूँ, जैसे उन्होंने मक्का मुअज़्ज़मा के लिए की थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी छोटे बच्चे को बुलाकर वो फल उसे अता फरमा दिया करते थे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि जाओ अपने बच्चों में से किसी एक को हमारी खिदमत में ले आओ। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुझे लेकर हाजिर हुए। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुझे लेकर हाजिर हुए। अब मैं सफ़र व हज़र में हाजिर खिदमत रहने लगा।
और एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से आ रहे थे। जब उहद पहाड़ नजर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पहाड़ हमसे और हम इससे मोहब्बत करते हैं। जब मदीना नजर आया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, या अल्लाह, मैं इसके दोनों किनारों के दरमियान की जगह को हरम मुकर्रर करता हूँ, जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हरम बनाया। ए अल्लाह, इनके मुद और सा में और नाप में बरकत दे। और रिवायत में है कि या अल्लाह, जितनी बरकत तूने मक्का में दी है इससे दुगनी बरकत मदीना में दे। और रिवायत में है कि मदीना में कत्ल ना किया जाए और चारे के सिवा यहाँ के दरख्तों के पत्ते भी ना झाड़े जाए। इसी मजमून की हदीसें जिनसे साबित होता है कि मदीना भी मिस्ल मक्का के हरम है। सहीहीन की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का वाले दिन फरमाया, जब से अल्लाह ताला ने आसमान व ज़मीन पैदा किए तब से इस शहर को हुर्मत व इज़्ज़त वाला बनाया है। अब ये कयामत तक हुर्मत व इज़्ज़त वाला ही रहेगा। इसमें जंग व किताल किसी को हलाल नहीं। मेरे लिए भी सिर्फ आज ही के दिन यानी फतेह मक्का के दिन ही ज़रा सी देर के लिए हलाल हुआ था, अब वो हराम ही हराम है। सुनो, इसके काटे ना काटे जाए, इसका शिकार ना भगाया जाए, इसमें किसी की गिरी चीज पड़ी चीज उठाई ना जाए। हाँ, जो इसके मालिक तक पहुंचाई जाए इसके लिए उठाना जायज है। इसकी घास ना काटी जाए। दूसरी रिवायत में है कि यह हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्नाए खुतबा के दौरान बयान फरमाई थी और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सवाल पर इज़खर नामी घास काटने की इजाजत दी थी। मक्का रोज़े अव्वल से हुर्मत वाला था। मक्का रोज़े अव्वल से हुर्मत वाला था, लेकिन इसकी हुर्मत की तबलीग हज़रत खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। जिस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम नबी उस वक्त से थे जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का खमीर गूंद रखा था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी खातमुल अंबिया लिखे हुए थे। लेकिन ताहम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दुआ की, इन्हीं में से एक रसूल भेज जो अल्लाह ने पूरी की और तकदीर की लिखी हुई बात जाहिर और बाहिर हो गई। मक्का रोज़े अव्वल ही से हुर्मत वाला था, लेकिन इस हुर्मत की तबलीग सिर्फ हज़रत खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। जिस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी उस वक्त से थे जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का खमीर गूंद रखा था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी खातमुल अंबिया लिखे हुए थे। लेकिन ताहम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दुआ की थी, उन्हीं में से एक रसूल भेजो, तो अल्लाह ने उनकी दुआ पूरी की और तकदीर की लिखी हुई बात जाहिर और बाहिर हो गई। एक हदीस में है कि लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी इब्तिदाए नबूवत का तो कुछ जिक्र कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत और मेरी वालिदा ख्वाब देखती थी कि मेरी वालिदा ये ख्वाब देखती कि इनसे गोया एक नूर निकला जिसने शाम के महल्लात को रोशन कर दिया और वो नज़र आने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते थे कि बारी ताला इस जगह यानी मक्कतुल मुकर्रमा को अमन वाला शहर बनाए, यानी यहाँ के रहने वाले को निडर और बेखौफ रखे। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाते हैं, जैसे कि फरमाया इस मक्का शहर में जो आया वो अमन वाला हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि ये दुआ सूरह इब्राहिम में भी इन्हीं लफ्ज़ों में है कि रब्बि जल हाज़ा बलदन आमिना, रब्बि जल हाज़ा बलदन आमिना। इस आयत के आखिर में जो अल्लाह ने फरमाया, क़ाल वमन कफ़र फ़उमत्तिहु क़लीलन सुम्मा अज़्तरहु इला अज़ाबिन नार व बिअसल मसीर, मतलब ये होगा कि कुफ़ार को भी थोड़ा सा फ़ायदा दे दे,
फिर इन्हें अजाब की तरफ बेबस कर दीजिए। इसमें भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुल्लत यानी कि बेहद दोस्ती मोहब्बत, यानी कि अल्लाह से बेहद दोस्ती यानी अल्लाह से बेहद मोहब्बत, अल्लाह ताला से गहरा ताल्लुक का इजहार होता है, जाहिर होता है कि वो अपनी बुरी औलाद के भी मुखालिफ थे। और इसे कलामुल्लाह मानने का मतलब ये होगा कि चूंकि इमामत का सवाल जब अपनी औलाद के लिए किया और जालिमों की महरूमी का ऐलान सुन चुके और मालूम हो गया कि आपके पीछे आने वालों में भी अल्लाह के नाफरमान होंगे, तो अब मारे डर के अदब के साथ बाद में आने वाली नस्लों की रोजी तलब करते हुए सिर्फ ईमानदार औलाद के लिए कहा, मगर इरशाद बारी हुआ कि दुनियावी फ़ायदा तो कुफ़ार को भी देता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं दुनियावी फ़ायदा तो कुफ़ारों को भी, काफिरों को भी देता हूँ। और जगह है कि हम इनको फ़ायदा देंगे, तेरे रब की बख्शीश महदूद नहीं। और जगह है जो लोग अल्लाह पर झूठ बोलते हैं वो फला नहीं पाते। हाँ, दुनिया का कुछ फ़ायदा वो उठा ले, लेकिन हमारी तरफ आकर अपने कुफ्र के बदले सख्त अजाब चखेंगे। और जगह है कि ए नबी, काफिरों का कुफ्र आपको गमगीन ना करे। जब ये हमारी तरफ लौटेंगे तो इनके आमाल पर हम इन्हें तंबीह करेंगे। अल्लाह ताला सीनों की छुपी हुई बातों को बखूबी जानता है। हम इन्हें यूं ही सा फायदा पहुंचाकर सख्त गलीज अजाबों की तरफ बेकरार करेंगे। एक जगह है कि अगर ये खतरा ना होता कि सब एक ही उम्मत हो जाए तो हम काफिरों की छतें और सीढ़ियां चांदी की बना देते और इनके घरों के दरवाजे और तख्त जिन पर ये तकिया लगाए बैठे रहते हैं और सोना भी देते। लेकिन ये सब दुनियावी फवाइद है, आखिरत का भला घर तो सिर्फ परहेजगारों के लिए है। और जगह है कि अगर ये खतरा ना होता कि सब एक ही उम्मत हो जाए तो हम काफिरों की छतें और सीढ़ियां चांदी की बना देते और इन घरों के दरवाजे और तख्त जिन पर तकिया लगाए बैठे रहते और सोना भी देते। लेकिन ये सब दुनियावी फवाइद है, आखिरत का भला घर तो सिर्फ परहेजगारों के लिए है। यही मजमून इस आयत में भी है कि इनका अंजाम बुरा है। यहाँ ढील पालेंगे लेकिन वहाँ सख्त पकड़ होंगी। जैसे और जगह है, बहुत जालिम बस्तियों को हमने मोहलत दी, फिर पकड़ लिया, अंजाम को तो हमारे ही पास लौटना है कि इनका अंजाम बुरा है। अब यहाँ ढील पालेंगे लेकिन वहाँ सख्त पकड़ होंगी। जैसे और जगह है, बहुत सी जालिम बस्तियों को हमने मोहलत दी, फिर पकड़ लिया, अंजाम को तो हमारे ही पास लौटना है। यहाँ ऐसे रहे कि वैसे रहे, वहाँ देखना है कि कैसे रहे। सहीहीन की हदीस में है कि गंदी बातों को सुनकर सब्र करने में अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं। सहीहीन की हदीस में है कि गंदी बातों को सुनकर सब्र करने में अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं। लोग इसकी औलाद बताते हैं लेकिन ताहम अल्लाह ताला उन्हें रिस्क व आफियत दे रहा है। हदीस में है कि अल्लाह ताला जालिमों को ढील देता है, फिर उन्हें अचानक पकड़ लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा हिस्सा नंबर 124 इख्तिताम को पहुँचा। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रुकू नंबर 15 से हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से बातें कर रहे, और भी बहुत सी बातें आएंगी इस रुकू में, और आगे भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मौजू जारी रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला कुछ तवील सीरीज़ बनेगी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। उनकी सीरत बहुत ही उम्दा है। अल्लाह ताला हमें उनसे मुस्तफ़ीद व मुस्तफ़ीज़ फरमाए। वो अबुल अंबिया है। हाँ, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। बग़ैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल फरमाए, नकद जन्नत में दाखिल फरमाए। कुरान पाक के ख़ज़ाने अल्लाह ताला हम पर खोल दे, जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर पीना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।